दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े बैंक के मालिक मिक्की मेहता की पार्टी में। यहाँ उसका एक मिनिस्टर दोस्त उसे पूछता है कि आप यह बेईमानी इतने आराम से कैसे कर लेते हैं। तो मिक्की मेहता ने समझाया कि दयाल साहब, हमारे बैंक में आम आदमी का पैसा है जो हर जगह से बचा बचा के पैसे जमा तो करा देता है, पर कभी ढंग से उसे चेक नहीं करता। जिस पर सीन शिफ्ट हुआ एक टीटी राधे मोहन पर। राधे मोहन हिसाब के बहुत पक्के हैं, वह चाहे जो हो जाए हिसाब बराबर रखते थे, और यही उन्हें ऐसा करते एक औरत ने भी देखा। तो हमें पता लगता है कि राधे हमेशा से एक सीए बनना चाहते थे, पर अपने पिता के गुजर जाने के बाद उन्हें यह अपना सपना छोड़ना पड़ा। अब बस वो रेलवे स्टेशन पर बच्चों को पढ़ाते हैं। राधे मोहन बताते हैं कि चाहे हमें कुछ पैसों से फर्क न पड़े, पर यही पैसे मिल मिलकर करोड़ों रुपए बनाते हैं। राधे मोहन का एक बेटा था, उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। राधे मोहन अकेले ही अपने बेटे का पूरा ख्याल रखते हैं। कहानी फिर से गई मिक्की मेहता पर, जिसने जाकर अपने पैसे देखे, यहाँ करोड़ों रुपए पड़े थे। पर इसी के साथ राधे मोहन को अपने बैंक स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ी दिखती है। राधे मोहन अगले ही दिन बैंक में गया और वो उन्हें कहता है कि मेरे अकाउंट में पूरे 27 रुपए कम है। पर बैंक वाले उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते। पीछे के लोग भी उसे जाने को कहने लग गए। राधे अपनी कंप्लेंट देकर चला जाता है तो इधर इस लड़की को याद आया कि सालों पहले उसकी और राधे की रिश्ते की बातें चल रही थी। इस लड़की को राधे पसंद भी आ जाता है, पर राधे ने उसे रिजेक्ट कर दिया, कहकर कि इस लड़की के मैथ्स में नंबर बहुत कम है, यह हिसाब किताब में कमजोर होगी। तो आज भी राधे इसके आगे आ गया। वह हिसाब में दूसरे टीटी की मदद करता है कि आप थोड़ा फाइन कम लगा रहे हैं। तो यहाँ उस फाइन लगे आदमी की फाइल रह गई। राधे ये फाइल स्टेशन देने गया, पर ऑफिस बंद हो गया था और घर पर उसका बेटा इस फाइल पर दूध गिरा देता है। राधे को अब ये फाइल खोलनी पड़ी। इस फाइल में भी सेम बैंक की स्टेटमेंट थी। राधे इन स्टेटमेंट को भी चेक करने बैठ गया। उसे इसमें भी 14 रुपए 25 पैसे कम मिलते हैं। राधे अगले दिन फिर से बैंक गया तो बैंक वाले उसे कहते हैं कि हमने आपकी कंप्लेंट ऊपर भेज दी है, पर ऊपर से जवाब नहीं आया। यहाँ बैंक एम्प्लॉई और राधे की बहस हो गई। मैनेजर उनकी लड़ाई को रोकता है। राधे ने मैनेजर को अपनी दिक्कत बताई तो एम्प्लॉई ने कहा कि सर, मैंने वो कंप्लेंट आपको ही दिखाई थी जिस पर आपने कहा कि फालतू कामों के लिए टाइम नहीं है। अब यहाँ मैनेजर और एम्प्लॉई की लड़ाई हो गई। मैनेजर कहता है कि कोई बात नहीं सर, हम आपकी कंप्लेंट चेक करेंगे। सीन शिफ्ट हुआ फिर से ट्रेन में, जहाँ एकदम से ट्रेन रुक गई। वो लड़की ट्रेन से उतर जाती है तो उसके पीछे राधे की ट्रेन छूट गई। वह दोनों साथ में आगे चल देते हैं। राधे ने उससे रास्ता पूछा और 100 रुपए लिए कि मेरा फोन और वॉलेट ट्रेन में रह गया है, मैं आपको डिजिटली पे कर दूंगा, आपका नंबर भी दे दीजिए। राधे घर जाकर उस लड़की को 80 रुपए ट्रांसफर कर अगले दिन 20 की चाय पीता है। वह दोनों धीरे धीरे करीब आने लगे तो एक दिन राधे के साथ काम करने वाला आदमी टंडन उसे अपनी बैंक स्टेटमेंट देता है कि मेरा सीए बीमार है तो मेरी थोड़ी मदद कर दे। अब यही राधे को पता लगा कि टंडन का भी सेम अकाउंट है। वह उसकी भी स्टेटमेंट चेक करने लग गया। राधे उसे बताता है कि आपके अकाउंट में हर महीने कम इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब बैंक ने आपको 25 रुपए 50 पैसे कम दिए हैं। पर अब टंडन इतने से पैसों के लिए कंप्लेंट नहीं करना चाहता था। वो कहता है कि अब बैंक के चक्कर कौन काटे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है मिक्की मेहता पर, जो अपने बैंक के होने वाले मर्जर की खुशी मना रहा था। तो राधे ने इस चीज की फिर से कंप्लेंट की। अगले ही दिन उसे बैंक से फोन आता है। बैंक वालों ने उसका बड़े ही अच्छे तरीके से स्वागत किया। वो उसे एक टीवी देते हैं और उन्होंने उसके पैसे भी वापस कर दिए और यही साथ में टंडन भी था। पर राधे को यह बात हजम नहीं होती कि बैंक वालों ने 27 रुपए के लिए टीवी क्यों दी। वो यही सोचते सोचते एक मॉल में पहुंचता है कि ऐसे कोई फ्री में कुछ नहीं देता। राधे अपने सभी साथियों को बैंक का स्कैम समझाता है कि यह लोग अपने सभी कस्टमर को इंटरेस्ट थोड़ा कम देते हैं। कैलकुलेशन करके दिखाई कि बैंक वाले हर महीने हमारे एक दिन का इंटरेस्ट लूट लेते हैं। अब इस छोटे से अमाउंट पर कोई ध्यान नहीं देता और छोटा छोटा अमाउंट कर बैंक करोड़ों कमा लेता है। यह टोटल एस्टिमेटेड अमाउंट था 2400 करोड़ रुपए। पर राधे के साथियों ने कहा कि अब हर महीने 10 रुपए से हमें क्या फर्क पड़ रहा है। वो लोग राधे की बातों को सीरियसली नहीं लेते। तो राधे गया उस बैंक के एक एम्प्लॉई के पास कि मुझे बैंक के कस्टमर की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। राधे ने स्टेटमेंट अपने स्टूडेंट को दी और उनके सामने आता है कि इन सभी अकाउंट्स के साथ यह स्कैम हो रहा था। राधे ने इस चीज की पुलिस कंप्लेंट कर दी, पर पुलिस वाले भी मिक्की के ही चमचे थे। उन्होंने राधे को तंग करना शुरू कर दिया कि चलो अब थाने आओ। उसे धमकी देते हैं कि अगर यह कंप्लेंट झूठी निकली तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पर थाने की सब इंस्पेक्टर वही ट्रेन वाली लड़की निकली। वो इस केस की इंचार्ज है, पर पूनम अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बिल्कुल अलग रखती थी। उसने कहा कि ये केस आपने खुलवाया है तो बार बार थाने का टाइम आपको ही निकालना होगा। तो वही दूसरी तरफ मिक्की उस एम्प्लॉई को पिटवा रहा था, पर उसके मिनिस्टर दोस्त ने कहा कि ऐसा मत कीजिए, अगर यह मर गया तो आपके बैंक के मर्जर में प्रॉब्लम आ जाएगी। सीन शिफ्ट हुआ थाने में। यहाँ पुलिस ऑफिसर राधे से पूछते हैं कि ये इतने बैंक स्टेटमेंट आपको मिले कहाँ से। राधे कहते हैं मैं नहीं बता सकता। तो पुलिस वाले कहने लगे कि स्टेटमेंट नकली भी तो हो सकती है। और तभी वहाँ बैंक का मैनेजर आया कि ये लो मैम बैंक की असली स्टेटमेंट। रात में उस एम्प्लॉय ने राधे को कहा कि अपना और अपने बेटे का ख्याल रखना, और अगले ही दिन राधे को उसके बेटे की बेबी सीटर मोनालिसा की कॉल आई कि मन्नू स्कूल में है ही नहीं। राधे सारा काम छोड़ उसके स्कूल भागा तो उसका बेटा वॉशरूम में बंद पाया गया था। यह देख राधे पुलिस स्टेशन जाता है तो उसे बताया गया कि उसकी दी हुई बैंक की दी हुई स्टेटमेंट से मैच नहीं करते।
राधे समझ गया कि बैंक ने अपनी स्टेटमेंट ठीक कर ली है। वो कहता है कि आप एक काम कीजिए, कस्टमर से स्टेटमेंट मंगाइए। पुलिस वाले गुस्सा हो कहते हैं, चलो वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ एक तरफ राधे टेंशन में था तो मिक्की मेहता मजे कर रहा है। उसके पैसे बढ़ते जा रहे थे और छोटे छोटे अमाउंट के लिए कोई भी कस्टमर पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहता। तभी वहाँ कुछ लोग आए। कुछ दिनों बाद पूनम राधे को बुलाती है, पर राधे ने स्टेटमेंट देख कहा कि मैम आपका अकाउंट सच में बहुत बुरा है, ये सारा हिसाब गलत है। ये सुनकर पूनम को सालों पहले की बात याद आ गई। वो राधे को कहती है कि आपने सिर्फ वही पन्ने देखे जिसमें हिसाब गलत था, सही पन्ने आपने कभी देखे ही नहीं। पूनम ने राधे से कहा कि अगर किसी के अकाउंट्स में नंबर कम है तो इसका यह मतलब नहीं कि उसका हिसाब ही खराब है। वो उसे बताती है कि 15 सालों पहले आपने जिस लड़की को नंबर कम होने की वजह से रिजेक्ट किया था वो मैं ही हूँ। पूनम ने कहा कि मेरा हिसाब सही है या गलत ये आप नहीं, अब कोर्ट बताएगा। अब यहाँ पूनम ने तो बिल्कुल ईमानदारी से सब किया था, पर कोर्ट जाने से पहले उसके सीनियर ने इन फाइल्स के साथ छेड़छाड़ कर दी तो कोर्ट में राधे गलत साबित होता है। राधे बोला कि सर तहकीकात करने वाले ऑफिसर को अकाउंट्स नहीं आता, पर जज बोला कि अब क्या आपके कहने पर हम ऑफिसर बदल दे। कोर्ट ने राधे के लगाए इल्जामों को एक पर्सनल दुश्मनी बता उसे 1 दिन की जेल की सजा दे दी। जज भी मिक्की के ही साथ था। तो बाहर पुलिस वैन में मिक्की राधे को कहता है कि तुम काफी अनोखे आदमी हो, मतलब ना तुम्हारा पैसा गया ना कुछ, फिर भी तुम मुझसे पंगे ले रहे हो। मिक्की कहता है कि जिस आम इंसान के पैसे के लिए तुम लड़ रहे हो ना, उनमें से कोई भी एक 10-20 रुपयों के लिए इतना कुछ ना करता, पर अब तुम जाओ जेल। तो तभी जेल जाते राधे को पूनम ने भी देखा। वह अपने सीनियर को कहती है कि राधे बिल्कुल सही था, उन चेक किए गए 150 अकाउंट में 22 लाख से भी ज्यादा का घोटाला था। पर पूनम के सीनियर ने उसे धमकी दे चुप रहने को कहा। अब पूनम को इस चीज का बहुत रिग्रेट हो रहा था। पूनम का ससुर उसे कहता है कि राधे को फोन कर सब सच बता दो, पर राधे फोन नहीं उठाता। तो एक दिन रेलवे स्टेशन पर 5 रुपए के लिए एक लड़ाई हो गई। इसी में राधे का एक स्टूडेंट मर जाता है और उसे रियलाइज हुआ कि छोटे से 5 रुपए के लिए एक इंसान की जान ले ली गई। राधे अब इस चीज की वजह से और सीरियस हो गया। उसने बैंक की कंप्लेंट आरबीआई में कर दी। अब मिक्की इस चीज से गुस्सा हो जाता है। वो गया मिनिस्टर के पास। मिनिस्टर ने अगले दिन राधे का थोड़ा सा घर तोड़वा दिया कि ये इलीगल है। उन्होंने उसे 2 महीने पहले भेजे हुए नोटिस दिखाए। इन नोटिस पर मोनालिसा के साइन थे। तभी वहाँ पूनम पहुँच जाती है तो राधे ने सारा गुस्सा उस पर उतार दिया कि 15 सालों पहले मैंने आपके साथ घर क्या नहीं बसाया, आपने मेरा घर ही तोड़ डाला। रात को वो बेबी सिटर मोनालिसा राधे को बताती है कि कल रात पुलिस वाले आकर मेरे पति को उठा ले गए थे तो हमें साइन करने पड़े। और यही अगले दिन स्टेशन पर भी राधे पर इल्जाम लगाया गया कि आपके जमा किए गए फाइन्स में पूरे 17 रुपए कम है। अब जब तक आप इनका हिसाब नहीं देते तब तक आपको सस्पेंड किया जाता है। रात को राधे और उसका बेटा ऐसे ही दुखी हो बाहर बैठ गए तो यहाँ आ जाता है मिक्की। वो ने से कहता है कि तेरा प्रॉब्लम क्या है, यहाँ मैं अपने बैंक को ग्लोबल लेवल पर ले जा रहा हूँ और तू 10-10 रुपए के लिए पंगे कर रहा है। मिक्की ने राधे के बेटे को पकड़ उसे मारना शुरू कर दिया। वह कहता है कि चल अपने कपड़े उतार कर नाच कर दिखा अपने बेटे को बचाने के लिए। राधे वो सब करने को तैयार था, पर तभी वहाँ कुछ लोग आ गए। वो मिक्की को डरा कर भेज देते हैं। इस आदमी ने राधे को बताया कि मैंने आपको मॉल में देखा था, आप बिल्कुल सही है। उस बस्ती के सभी लोगों के अकाउंट उसी बैंक में थे। तो वो सभी अगले दिन जाकर अपने अकाउंट बंद करवाने की बात करने लगे। अगले दिन यह खबर मिक्की को पता लगी कि बहुत सारे लोग अपने अकाउंट बंद करवाने आ गए हैं और बैंक के पास तो इतना पैसा भी नहीं। और इन लोगों को देखकर भेड़ चाल में और भी लोग अपना अकाउंट बंद करने लग गए। यह बात सोशल मीडिया पर फैल जाती है। लोगों को लगने लगा कि बैंक बंद होने वाला है। मिक्की और उस मिनिस्टर ने यह सब रोकने की कोशिश की, पर होम मिनिस्टर आरबीआई को एक्शन लेने को कह देता है। अब यहाँ गरीब लोगों को तंग होते देख पूनम भी चुप नहीं बैठी। उसने अपनी इस रिपोर्ट को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। ये राधे भी देखता है, उसे भी सच्चाई का पता लगा और इसी के साथ डू बैंक का मर्जर भी रुक गया। अब मिक्की के पास देश छोड़कर जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था, पर बाहर जाने के लिए भी उसे अपना आधे से ज्यादा पैसा उस मिनिस्टर को देना होगा। मिक्की ऐसा ही करता है। उसने 1500 करोड़ मिनिस्टर को दे दिए। मिक्की अगले दिन एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है तो इधर राधे को अपनी टीटी की जॉब बचाने के लिए 17 रुपए का हिसाब देना था। वह टेबल के ऊपर चढ़ सारी रिसीप्ट्स निकालता है। उसने एक एक दिन के फाइन गिनवाए, पर अभी भी कंप्यूटर में 17 का फर्क आ रहा था। तो राधे ने बताया कि सर कंप्यूटर बहुत बार 201 रुपए 90 पैसे को राउंड ऑफ कर 202 लिख देता है। यह सारा फर्क उसी ने किया है। ये राउंड ऑफ फिगर ठीक करके 17 का हिसाब बराबर हो जाता है। पर इधर मिक्की को बिना किसी चेकिंग के एयरपोर्ट वालों ने आगे जाने दिया। उसके बैग तक चेक नहीं होते। मिक्की प्लेन में पहुंच गया तो इधर राधे ने सभी तेदीनात करने वाले ऑफिसर को कहा कि सर हजारों करोड़ों का स्कैम बचाने के लिए ही मुझे 17 रुपए के स्कैम में फंसाया गया था, जो मैंने किया ही नहीं। राधे कहता है कि सर जिसने भी इस देश के साथ स्कैम किया है उसका हिसाब बराबर जरूर होगा। और तभी मिक्की के बैग्स आर्मी वालों ने रोक लिए। वो कहता है कि आप लोग मेरे बैग नहीं खोल सकते। तो उसके बैग में से निकलता है बस कीचड़। यही मिक्की को याद आया कि कुछ लोग उसके रास्ते में आए थे। दरअसल उसी बस्ती के लोगों ने मिक्की के बैग बदल दिए थे। तो इधर मिनिस्टर के घर आरबीआई की रेड पड़ गई। सारा पैसा एक कचरे के ट्रक में डालकर लोगों के सामने रख दिया जाता है। आरबीआई आकर यह सब कुछ ले गई और दोस्तों इसी के साथ होती है यह कहानी यहीं पर खत्म। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी
हमें कमेंट करके जरूर बताएं।